हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम नकली लोग और नकली डायमंड्स के बारे में। मेरे बहुत सारे व्लॉग के रिव्यूज़ रह गए थे, तो मैंने कहा चलो यार अब एक एक करके थोड़ा बहुत हम उन सब चीज़ों को रिव्यू करते हैं। उस ट्रिलॉग के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं जिसमें उसने अपनी अम्मी को सबसे पहले डायमंड दिया। भाई इस दफ़ा तो कुछ अलग ही हुआ है। तो चेक करो सूरज कहाँ से बाहर आया, और उसने अम्मी से पहले मम्मी को डायमंड पसंद करवा दिया। भाई ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब से ये डायमंड वाला केस बाहर आया है ना, तब से बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बहुत बार ये बात निकल कर आ रही है कि ये डायमंड ना फेक है। अब उसके फेक होने की पता है बहुत सारी वजह है कि एक तो आरती उसको ना पोटली में बांध के ले आई है। वो नहीं, पहले इंडियन मूवीज के अंदर दिखाते थे ज्वेलर्स जो है अपनी दुकान साथ लेके चलते थे पोटलियां बना बना के, और सेट्स और सब आके घर पर आके दिखाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना है कि भाई इतना बड़ा डायमंड परचेज करने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने आरती पे भरोसा कर लिया। अब आरती कौन है? इनकी मैनेजर है। तो देखो भरोसा तो कर सकते हैं। अब लोगों को ये अचंभा हो रहा है कि भाई इन्होंने कंटेंट कैसे नहीं बनाया। ये तो वो बंदे हैं जो एक नाक की लौंग लेने के लिए तनिष्क जाते हैं, तो फिर वहां जाकर ये दिखाते हैं कि भाई देखो ये हमने यहाँ से ली है और ये हमने गोल्ड की ली है, ताकि लोगों को ये, और इधर ये डायमंड परचेज कर रहे हैं। मतलब आप गोल्ड तो हर किसी को सुनते हो उसने गोल्ड परचेज किया, डायमंड आप बहुत कम लोगों से सुनते हो कि भाई डायमंड। अब तो चलो फिर भी नाम सुना जाता है कि डायमंड ले लिया, डायमंड ले लिया। पहले तो ये बहुत रेयरली सुना जाता था। तो इसलिए लोगों को ये हो रहा है कि भाई आपने एक ऐसी चीज़ परचेज़ की और आपने उसको ना दिखाया, आपने कहाँ से परचेज़ की, कैसे परचेज़ की, क्या है क्या नहीं है। और फिर वो जो डिज़ाइंस दिखाई जा रही है उसके अंदर बहुत सारे डायमंड्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, ये कोई सस्ता मुस्ता डायमंड नहीं होगा। अगर ये रियल डायमंड होंगे तो ये जो भी कड़ा वगैरह बनाए ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। तो ये काफ़ी सारे लोगों का कहना है। और आपने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ आपने बना ली और आपने किसी भी किस्म का कोई मतलब कंटेंट नहीं निकाला, उस चीज़ से व्यूज़ नहीं निकाले, इसलिए लोगों को इनका यही हो गया। अभी आपको याद हो एलवी बैग और ये सब कुछ, उन पर कितनी बात चलती, गुची के जो स्टॉल्स थे उस पर, के भाई ये सब कुछ ये फेक खरीदते हैं क्योंकि उसके ये शोरूम्स वगैरह में जाकर दिखाते नहीं हैं। अब मैंने आपको ये वजह पहले भी बताई है कि ये जो शोरूम्स होते हैं बड़े बड़े, वो अक्सर आपको वहाँ पर ना शूट नहीं करने देते। भाई उनकी अपनी रेपुटेशंस होती हैं, वो नहीं करने देते उनको। भले आप जितने, अगर वो आपको पहचान जाए तो शायद पॉसिबल हो सकता है, बट अगर वो आपको नहीं पहचानते हो या उनको नहीं शूट करना हो तो वो नहीं शूट करने देते। काफ़ी सारी जगहों पर शूट करना मना होता है। अब इंडिया में कितनी जगहों पर शूट करना मना है कितना नहीं है ये मुझे आइडिया नहीं, बट काफ़ी सारी जगहों पर फिर भी हम इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे देते हैं कि हो सकता है इनको शूट का मना किया हो, या इनको हुआ हो कि यार हमें जलील कर दो तो उससे अच्छा है कि हम शूट ही ना करें। तो ये भी एक हो सकता है। लेकिन डायमंड के लिए तो उन्होंने कहा भाई अगर ये तनिष्क ही गए होंगे तो वहाँ तो इनको शूटिंग की इजाज़त है, तो वहाँ तो ये दिखा सकते थे कि हमने ये डायमंड लिया। इसलिए ये लोगों को लग रहा है कि भाई ये डायमंड नकली है। और वो जो आढ़ती लेकर आई इस पर ज़्यादा, क्योंकि डायमंड्स के लिए ना काफ़ी कुछ लिखा पढ़त भी होती है, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलते हैं। मतलब आपको पूरा उसकी रियल होने पर और आपको उसका सब कुछ गारंटी कार्ड, हर एक चीज़ जो भी है वो आपको सब मिलती है। डायमंड्स के साथ काफ़ी कुछ होता है। मैंने एक डायमंड की रिंग बनाई थी, मुझे पता है कितना कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने क्या बनवा लिया ऐसा। तो वो मुझे पता है कि डायमंड्स के अंदर काफ़ी कुछ होता है, और डायमंड्स में काफ़ी कुछ नकली और कुछ अमेरिकन डायमंड्स और ये सब कुछ भी बहुत होता है जिसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है, जो उस वक्त तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, बट जब उसकी रीसेल की बारी आती है तो उसकी कोई खास, वो सिर्फ जस्ट एक ना स्टोन की मानंद हो जाता है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि एक आर्टिफिशियल, हाई आर्टिफिशियल चीज़ है, लेकिन ये डायमंड नहीं है। ये डायमंड कोई सस्ते वाले डायमंड है जिसको उन्होंने डायमंड का नाम लेकर चिपका दिया है दोनों माओं को। अब क्या सच क्या झूठ हम नहीं जानते, लेकिन हाँ भाई डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं ये फैमिली। ऐसा नहीं है कि डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकती है। अभी इनको इतना झूठा, इसलिए लोग इनको ना हर चीज़ में कटहरे में खड़ा कर देते हैं क्योंकि इन्होंने इतने झूठ बोले हैं, इतना कुछ है। क्योंकि वो एलवी का बैग ना, वो तो वाकई अजीब लगा था, क्योंकि उसमें से ना वो अखबार ठूसे हुए थे उसमें। मतलब सोचो अखबार ठूसे हुए वो दे रहे हैं एलवी के बैग के अंदर से। जब आप एलवी का बैग उधर से जाकर परचेज करते हो उनके शोरूम से, और जब आप उसको लेकर आते हो, ओपन करते हो, उसमें से जब अखबार निकलेंगे, उसमें से जब कचरा निकलेगा, तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये कौन सा लोकल मार्केट वाला एलवी आप उठा के लेकर आए हो, कुछ उसके अंदर से कचरा निकल रहा है। उस कचरे की वजह से उसके बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि उसने शुएब इब्राहिम को सही साबित करने के लिए दीपिका ने एलवी का बैग असली वाला परचेज कर लिया, और अब वो जो लेके घूमती है वो रियल एलवी ही है। लेकिन जो शुएब इब्राहिम ने परचेज किया था वो फेक एलवी था, क्योंकि उसमें से कचरा जो निकला था ना वही डाउटफुल था। तो बस यही वजह है कि इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई ये डायमंड्स फेक है। अब दीपिका कक्कर को भी ना कंटेंट लेना आ गया है कि उसने सबसे पहले दिखा दिया। अच्छा, लोग ना ये हैरत में भी रह गए, अगर आप कमेंट सेक्शन भी रीड करोगे तो वहाँ पर ये कि बर्थडे तो अम्मी का है, लेकिन आप मम्मी को क्यों गिफ्ट दे रही हो। काफ़ी सारे लोगों को तो ये लग रहा था कि शायद अम्मी के लिए लिया ही नहीं, बट आई नो कि उसने लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो दो दिख रहे थे
वो लिए हुए थे, लेकिन उसने अपनी मम्मी को पसंद करवा दिया, वो भी काफ़ी लोगों को हैरत में डाल दिया, भाई उसको भी व्यूज़ लेने आ गए। और कहीं ना कहीं देखो, औरत को जब एक प्रेगनेंसी होती है और जब उसके बच्चे का वक्त पड़ता है और जो उसके साथ खड़ा रहता है ना, उस टाइम पर जो उसके साथ खड़ा रहता है ना, अगर उसको ससुराल वाले इसके साथ इस तरीके का बिहेव करते हैं तो फिर उसका दिल ना उतर जाता है। ये मैंने देखा है बहुत सारी औरतों में कि उसका दिल उतर जाता है, फिर वो इतने दिल से नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, रखना पड़ता है कि मजबूरी है भाई, ससुराल वाले छोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर वो जो एक औरत दिल से कर रही होती है ना, वो उतर जाता है। क्योंकि फिर उसको होता है कि यार जिससे मेरा ही नहीं, मेरे बच्चे का नहीं, तो फिर मैं उसके लिए क्यों करूँ। फिर जो उसके बच्चों के लिए, उसके लिए कर रहा होता है, तो फिर उसका दिल करता है कि वो उन्हीं के लिए करे। तो यही हाल कुछ दीपिका का हुआ है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग दीपिका को कहते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा, इस अगर घर में सबसे ज़्यादा कोई विलन है तो वो दीपिका है, कोई बोलता है सबा है। पता है देखो, हर फैमिली में होता है, 19-20 हर फैमिली में होता है, नंद भावच के झगड़े हर एक फैमिली के अंदर बर्तन खटक रहे होते हैं। लेकिन मसला इनके अंदर क्या बना है कि इन्होंने हर चीज़ को परफेक्ट दिखाने के ट्राई किए कि हम हर चीज़ में परफेक्ट है। अब लोगों की डिमांड है कि चलो अब तो तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो ना, अब तो तुम परफेक्ट ही दिखोगे, अब तुम्हारा इतना सा भी झोल दिखेगा ना, अब तो हम तुम्हें नहीं बख्शने वाले। इनके साथ ये सीन हुआ। इनका जो ये परफेक्ट बनने का ट्राई है ना, वो कहीं ना कहीं इनको लेट हुआ। भाई अपने आप को कभी भी परफेक्ट ना कहो भाई, गलती है और हर इंसान में गलती होती है और हम भी गलती के पुतले, हम भी गलतियां कर सकते हैं। तो बस यही वजह होती है कि जहां आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट दिखाना ट्राई कर देते हो ना कि भाई हम तो परफेक्ट है, फिर ऑडियंस में डिमांड मांगती है कि भाई अब तो तुम परफेक्ट ही दिखो। अच्छा, एक तरफ ऑडियंस चिल्ला रही थी, अरे तुम अपनी अम्मी को देखो, तुम्हारी अम्मी इतना रूहान को संभालती है, यही करती है। और कहीं भी अगर वो अपनी माँ को थोड़ा सा अगर वो दे देती है ना यार, अपर लेवल दे देती है कि नहीं यार मैं अपनी अम्मी को पहले देख लूँ, उस पर ऑडियंस अगर कमेंट सेक्शन रीड करो, वहाँ पर मैंने इतने सारे कमेंट्स रीड किए थे। ये बात हो रही थी कि क्यों अम्मी का बर्थडे है और आपने पहले अपनी मम्मी को चॉइस करवा दिया। मतलब लाइक सीरियसली। फिर तो ये बात हुई ना कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं होने वाले, कि अगर वो अपनी अम्मी को करेगी तो भी हम बोलेंगे अरे कैसी लड़की है, रोहान को संभाले उसकी माँ, हर चीज़ उसकी माँ करे, उसकी माँ हर चीज़ में उसका साथ दे, और उसको हर चीज़ में झंडा जो ऊंचा रखना है वो अपनी अम्मी का रखना है, तो ये हम ही बोलेंगे। और जब वो अगर अपनी अम्मी को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे रही है, थोड़ा सा उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा रही है, हालांकि दोनों को सेम दिया है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा कुछ कर रही है तो वहाँ पर हम ही शुरुआत है, अरे तुम तो अपनी सास को नहीं पूछ रही। मतलब ये थोड़ा सा मुझे अनफेयर लगता है इन मामलों में, कि जो चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ फिर हमें उनके व्लॉग्स में दिख रही है तो हमें खुश हो जाना चाहिए। अच्छा, इसी पर ना मुझे कल बहुत सारे कमेंट्स आए कि 74% काफ़ी डिसेंट परसेंटेज होती है, और इंडिया में काफ़ी अलग अलग वे से परसेंटेज निकाली जाती है, क्योंकि जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो ये कुछ और तरीके, अलग अलग तरीके, इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी डिफरेंस नज़र आया मुझे इन सब चीज़ों में। तो इसीलिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 74%, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मिल जाता है एडमिशन वगैरह ईजीली, तो मे बी इसीलिए वो शायद खुश हो रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से वो खुश हो रहे थे तो उस हिसाब से मे बी 74% एक डिसेंट परसेंटेज। देखो डिसेंट परसेंटेज है वो, ऐसा नहीं कि वो कोई लो एवरेज परसेंटेज है कि वो बिल्कुल 55 या 60 तक है तो वो लो मानी जाती है कि भाई वो लो है। और हर बच्चा अलग होता है, ये बात मैंने 50 बार मैंने खुद ही अपने पॉडकास्ट में गई है, लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि मैं हर पॉडकास्ट में हर एक बात नहीं बता सकती हूँ। तो फिर इस हिसाब से मे बी वो कोई डिसेंट परसेंटेज है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ख़राब है। लेकिन हाँ, जितना इन्होंने हल्ला मचाया हुआ था कि ये लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए, ये लोग यहाँ ये करने के लिए आए, तो मैंने इससे कंपेयर किया, भाई इससे अच्छा तो फिर सारा ने पढ़ लिया वहाँ रहकर, अपने अपने एक छोटे से सिटी में रहकर, अपने छोटे से घर में रहकर उसने इतना अच्छा पढ़ाई करके दिखा दिया। तो फिर इससे अच्छी तो सारा ने पढ़ लिया ना भाई। इसका मेरा मोटिव ये था, बाकी मैंने ये नहीं कहा कि उसकी परसेंटेज लो आई है या उसका कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ब्रेक कर देना चाहिए। नहीं भाई, बच्चों को कॉन्फिडेंस आज के दौर में देना ही पड़ता है। मैंने अपने पॉडकास्ट में ये भी बात कही कि भाई हम जिस दौर से अब हम इन बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर हम इन पर ये प्रेशर नहीं डाल सकते कि भाई तुम ये नंबर लेकर आओ, ये हमको वो जो भी नंबर ला के देते हैं हमें उसमें खुश होना ही पड़ता है कि हाँ ठीक है, तो चलो कोई नहीं, आइंदा और मेहनत कर लेना, इससे अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब हम वो सख्तियाँ नहीं कर सकते जो हमारे माँ बापों ने हम पर की है, नहीं कर सकते, क्योंकि ज़माना बहुत चेंज हो चुका है, बच्चों में डिप्रेशन बहुत जल्दी आने लगा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल राइट है। मुझे पता है कि हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना अब होता है, तो अब हम खुश हों या ना हो हमारी खुशी को मायने नहीं रखती, बस हमें ये पता है कि हमारे बच्चे इस चीज़ से डिप्रेशन में चलाएंगे, इसलिए हमें अप्रिशिएट उनको करना होता है। तो बात यही है, और मैंने ये नहीं कहा कि भाई कोई लो एवरेज है। और अच्छा, एक और कमेंट आया हुआ था मुझे कि भाई पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ एक डिसेंट परसेंटेज मानी जाती है 75। मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरी अच्छा मेरी परसेंटेज कोई बड़ी बात हुई थी। अरे खुद तो 40% ली हुई है, अरे बहन मेरा 85%। अब मेरे को पता है, मेरे को बोलेंगे प्रूफ दिखाओ, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ मैं प्रूफ दिखाऊँ। अच्छा, मेरे साथ सीन ये हुआ था कि मेरे भाई की परसेंटेज जो थी वो 78% आई थी, और हमने काफ़ी स्ट्रगल किया था उसको एक अच्छे कॉलेज के लिए, उसके एक अच्छे कॉलेज के लिए मैंने, क्योंकि मुझे पता है मैं ही भाग रही थी उसके स्ट्रगल के लिए, सॉरी उसके कॉलेज के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज जो कि डिसेंट कॉलेज और एक अच्छे कॉलेज माने जाते हैं वो तकरीबन 80% पे क्लोज कर रहे
है अपना कॉलेज भाई, बहुत ज़्यादा। अब हो सकता है क्योंकि ये सब था कोरोना से पहले, कोरोना के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, मे बी शायद बहुत कुछ चेंजेस मिल गई हूँ कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना में तो लोग बस नाम के पास हुए हैं, तो मे बी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हो। मैंने ये सारी जो भागम भाग की थी ना, वो कोरोना से पहले की थी। तो कोरोना से पहले भाई 80% तो मैक्सिमम आपको एक अच्छे कॉलेज के लिए चाहिए था। बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो डिसेंट कॉलेज के आते हैं वो आपको 75 पे दे देते हैं, बट 80 आपको अगर कोई अच्छा कॉलेज लेना है तो फिर आपको उसके लिए 80 तो कम से कम भी दिखाना ही होता है। 80, 79, उसकी सिर्फ 78 थी। तो मैं कोई भी बात ऐसे हवा में उछाल के नहीं कह देती हूँ, मैंने उस चीज़ के लिए स्ट्रगल की होती है, या मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता है तो ही मैं कहती हूँ। मुझे थोड़ा सा भी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, मैं सीधा सिंपल बोल देती हूँ मुझे नहीं पता, मैं भले उस बात पर ट्रोल हो रही हूँ। तो खैर, और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि 75% उसमें भी इसने ना मैथ्स लिया है और ना ही उसने कोई ऐसा और सब्जेक्ट लिया है जो कि कोई मुश्किल हो, तो उसमें ही 75% बहुत कम है। अच्छा जी, बैक टू द दीपिका टॉपिक। उसके बाद वो ही इनके बलून्स और यही, मैं बोलती हूँ यार ये लोग बोर नहीं होते, मतलब अपने कंटेंट से ही खुद बोर नहीं होते, हम देख देख के बोर हो गए। अच्छा, एक चीज इनके 5 साल के कंटेंट में चेंज हुई है कि पहले क्या करते थे, ये दोनों दिन ना गुब्बारे फुला फुला के सजाते थे, अगर आपको याद हो तो। एक रात में भी ब्रिंगिंग करते थे, उसके बाद दिन में भी ये लोनावला वगैरह कहीं चले जाते थे, और दिन में भी फिर पूरा दिन गुब्बारे फुलाते रहते थे और सजाते रहते थे, और फिर उसके साथ सेलिब्रेट करते थे, यानी दो दो बार सेलिब्रेशन करते थे। अब इन्होंने क्या किया है 1-2 सालों से कि रात में ये डेकोरेट कर लेते हैं 12 बजे, और उसके बाद दूसरे दिन सबको डिनर के लिए ले जाते हैं। ये कुछ टाइम से अब दरअसल इनके देखो होते तो एक एक बर्थडे ही मनाते, एक एक एनिवर्सरी, एक एक बर्थडे, बट इनके रेगुलर इतना आता है, मतलब लोग बोलते हैं भाई नॉर्मल डेज में इतना कोई सब इतना नहीं सेलिब्रेट करता, ठीक है ना, पूरा खानदान वालों को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। आपके घर में जो चंद एक लोग होते हैं, हमारे घर के अंदर भी 8-10 लोग हैं, तो हमारे घर में भी 8-10 लोगों के बर्थडे एनिवर्सरीज आते हैं, बट हर इंसान, अब मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे घर में ये नहीं होता तो सबके घर में नहीं होगा ये, तो लेकिन इतना किसी भी नॉर्मल घरों के इंसान में नहीं, नॉर्मल इंसान के घरों में नहीं हो रही होती ये सारी चीज़ें। सबको एक नॉर्मल ठीक है केक काट लिया, ये कर लिया, अनकरीब एक टाइम बाद तो बच्चों की बर्थडेज भी इस तरीके से सेलिब्रेट की जा रही होती है कि केक मंगवा लिया, उनके पसंद के खाने मंगवा लिए और हो गया। लेकिन नहीं, इनका तो प्रॉपर बलून्स के साथ, मतलब सोचो इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको बलून से सजा कर और ये सब कुछ, मानते हैं चलो खुशी दी आपने 1 साल 2 साल, अब 5 साल से सिर्फ आपने उसको एक कंटेंट बना लिया। अब वो कंटेंट दिखता है कि भाई हाँ बर्थडे है, अब सेलिब्रेट करनी है, चलो कंटेंट निकालना है, इसलिए बलून वालों को बुलाओ, बलून से फुलाओ। पहले इनका ना एक अलग दिखता था कि पहले ये लोग सजाते थे, वो एक मेहनत, वो एक कंटेंट के लिए मेहनत भी दिखती थी और सामने वाले के लिए भी एफर्ट दिखती थी। अब नहीं है भाई, कितने सारे व्लॉगर्स ने अपने कंटेंट के अंदर मेहनत डालनी शुरू कर दी है, अपना कंटेंट चेंज किया है, लेकिन इनका वो ही घिसा पिटा सिरे से कंटेंट है। अम्मी की एनिवर्सरी, अम्मी का बर्थडे, सबा की एनिवर्सरी, सबा का बर्थडे, दीपिका की एनिवर्सरी, दीपिका का बर्थडे, श्वेब का बर्थडे, श्वेब के लिए स्पेशल वैलेंटाइन, और यही सब कुछ, सारा का बर्थडे, उसका बर्थडे, कुछ नहीं मिलता तो मेहर को उठा के ले जाते, मेहर का बर्थडे सेलिब्रेट कर देते। मतलब ये बर्थडे के लिए इतना पागल हो चुके हैं कि किसी को भी ले आते और उसका भी आके सेलिब्रेट बर्थडे कर देते हैं कि चलो भाई इसका भी बर्थडे है, इसका भी बर्थडे सेलिब्रेट कर देते। तो ये ऐसे कर चुके। नाजा खाला की एनिवर्सरी, इस दफ़ा तो नाजा खाला को भी नहीं बख्शा, उसको भी बुलाकर उसकी भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करवा दी। पहले नहीं सारी चीज़ें देखने में मज़ा आता था। अब जैसे बहुत टाइम पहले मैंने इनका एक व्लॉग देखा था, जब मैं इनके व्लॉग्स देखती थी तब उन्होंने सारा का बर्थडे पहली बार सेलिब्रेट किया था, तो बड़े स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया था। दीपिका का केक बनाना, अब दीपिका नहीं करती इतनी एफर्ट, और वाकई कोई भी इंसान थक जाता है, मैंने ये कहा, मैं इसको यहाँ पर नहीं बोलूँगी कि नहीं ये क्यों नहीं करती है, पहले वो बहुत करती थी, केक बनाना, ये सारी चीज़ें। अब ये भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैंने रीड किए थे कि अभी इस बार भी इसने खाना बाहर से मंगवाया था, कि क्यों बहन अब आपने खाना नहीं घर में बनवाया, अब आपकी पोल पटिया खुल गई है कि आपका खाना तो लोग बनाते हैं, इसलिए आपको पता है कि आप क्रेडिट आपको उतना मिलेगा नहीं, तो इसलिए आप खाना बनाती ही नहीं हो। तो क्या इसने सब कुछ छोड़ दिया। पहले क्या करती थी, पहले सारे काम पीछे के लोग कर रहे होते थे, क्रेडिट खुद ले जाती थी और लोग बोलते थे और रे भाई कैसी बहू है, खाना बना रही है, कर रही है। तो ये चीज़ इसकी पहली थी, लेकिन पहले एक एफर्ट दिखती थी, अब वो एफर्ट बिल्कुल नहीं दिखती। अब से ऐसा लगता है कि बस कंटेंट में ज़बरदस्ती का बनाना है और भाई बर्थडे के लिए निकालना है, भाई 2 कंटेंट 2 व्लॉग्स निकल आएंगे, 2 व्लॉग्स पर बंदे के तो 6 व्लॉग्स निकल आएंगे, क्योंकि एक दिन रात का कंटेंट और एक दिन सुबह का कंटेंट। पहले इनके व्लॉग्स इतने मजे के होते थे, जैसे एक बार सबा का मैंने बर्थडे देखा था, वहां पर वो पर्चियों वाला उन्होंने खेला था और सबा के बर्थडे ड्रेस के लिए, और एक रात पहले पूरा उसको पता है ये सब कंटेंट के लिए होता है, नॉर्मल नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता। लेकिन हम व्लॉग क्यों देखते हैं, एंटरटेन होने के लिए, तो वो एंटरटेनिंग लगता था। फेक वो चलो लगते ही थे, लेकिन इंटरटेनिंग लगता था, तो एक बंदा एंटरटेन भी हो रहा था तो अच्छा लगता था। लेकिन अब कुछ नहीं, अब बस बिना फोकट के कुछ भी उठा के डालता था। इस एपिसोड में भी अगर आप देखोगे, एक तो मैं इनके व्लॉग को बार बार एपिसोड बोल देती हूँ, अगर आप इस व्लॉग में भी इनका देखोगे तो इन्होंने क्या देखा, कपड़े के ऊपर इसने पूरा आधा व्लॉग निकाल दिया। वो जो कश्मीर के कपड़े लेकर आई थी उसके ऊपर इसने आधा व्लॉग निकाल दिया। उसके बाद वो एक कोलेजन बूस्टर का जो ये हमेशा प्रोमो करती है, ऐड करती है, प्रमोशन कर रही थी। अब मुझे लग रहा है जितने टाइम से ये प्रमोशन कर रही है और इसके हिसाब से ये रोज़ पीती है,
मुझे लगता है इसके तो जो ना चेहरे और पूरा जिस्म जो है वो इस वक्त तक ट्यूबलाइट बन जाना चाहिए ग्लोइंग के चक्कर में। मतलब इतना इसका फेस और ये सारी चीज़ें इसकी ग्लो होनी चाहिए कि उसको ट्यूबलाइट की भी नीड ना पड़े। बट ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है बहन, मतलब ऐसा कुछ तो होता नहीं है। मतलब अगर बिना फ़िल्टर, बिना लाइट के अगर आप सामने आ जाओ तो आपके फेस पे ग्लो दिखता नहीं है। देखो, किसी चीज़ का आपको बहुत अच्छा असर हो रहा हो और आपने वो दिखा दिया हो, आप मुसलसल कितने महीनों से आप इसको प्रमोट किए जा रही हो। आई नो कि इनका एग्रीमेंट वगैरह हुआ होगा इस बात को लेकर के इतना टाइम तक प्रमोट होना है और इतनी सेल होनी चाहिए। मेरे को लगता है ये तो सेल के हिसाब से होगा कि इतने लाख सेल हो जाएगी तो फिर आप इसको प्रमोशन छोड़ देना, क्योंकि जिस हिसाब से ये और एक वो जो सिरम को प्रमोट करते रहते हैं, तो मेरे को लगता है कुछ सेल के ऊपर डिपेंड हुआ है कि ये कितनी सेल होगी तो उसके बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना मुनाफे पे आपको मिलेगा। तो यही है, ये एक वाइटल को ये करती रहती है, बार बार आके प्रमोट करती रहती है कि मैं रोज़ का वो एक ही डब्बा लेके बैठी होती हूँ, उसमें से जब उसको प्रमोट करना होता है उसका एक स्कूप निकालती है, उसको मिलाती है और पी लेती है कि देखो ये मैं रोज़ पीती हूँ। अब ये रोज़ पीती है नहीं पीती, कितना सच कितना झूठ, ये तो वाकई नहीं पता है। ये भाई अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की चीज़ें पीते हैं, ये खाते पीते हैं, ये नॉर्मल ऐसे कुछ भी खाने पीने वाले भाई अपना फेशियल अच्छे से अच्छा करवाने वाले, ट्रीटमेंट्स करवाने वाले ये बंदे हैं। मतलब सोचो, जो बंदा अगर इतना टाइम से पी रहा हो तो वो इसके बॉक्सेस दिखाए ना कि देखो ये पहला बॉक्स मैं खाली कर चुकी हूँ, ये दूसरा बॉक्स, ये मेरा तीसरा है और मैं इसको रोज़ पी रही हूँ। नहीं, वो ही एक बॉक्स ये हमेशा लेकर आती है, उसी को खोलती है, उसी में से निकालती है और दिखा देती है कि देखो ये एक गिलास मैं रोज़ पीती हूँ। तो ये सिर्फ प्रमोशन है और आप कुछ भी प्रमोट कर देते हो ऐसे ही उठाकर। मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि चलो आपको शायद वो एक गिलास अपना नुकसानदेह नहीं देगा, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं और जो आपको चाहने वाले देख कर ये सोचेंगे नहीं यार दीपिका ने बोला सच ही बोला होगा, और अगर वो इस सब चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, अब किसी की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इन सब चीज़ों के लिए आपको नहीं आइडिया। ये सब कुछ आपको डॉक्टर रिकमेंड करे वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो कोई भी किसी के भी कहने पर ऐसे ना पी लिया करो भाई, डॉक्टर के रिकमेंडेशन लाजमी देखा करो, लाजमी उनसे लिया करो, उनकी प्रिस्क्रिप्शन लिया करो, दैन उसके बाद आप कोई भी ऐसी चीज़ को कंज्यूम किया करो। अब उसके बाद बारी आती है सूट्स की। मैं एक चीज़ सोचती हूँ यार, ये लोग थकते नहीं, मतलब कहीं भी जाना है, किधर भी होना है, ईद है, ये है, वो सूट सूट। चलो ईद हो गया, कोई त्यौहार हो गया, वहाँ पर आपको समझ में आता है, आप नए सूट्स ले रहे हो, आप नए सूट पहन रहे हो। लेकिन कहीं आना, कहीं जाना, अब इनका नॉर्मल एक नॉर्मल हो गया है ना कि ये लोग आते जाते रहते हैं, साल में कहीं ना कहीं इनके ट्रिप्स लगते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी हो, बस सूटम सूट। ये थकते नहीं है इतने सूट देखने के बाद? मतलब हम देख देख के थक गए हैं, इनको देख देख के थकन नहीं होती है। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप खर्च करो, आप नए से नए कपड़े पहनो, बट इतना कोई भी नहीं करता होगा यार। आपको लगता है कि इतने कोई सूट्स लेता होगा जितने ये लोग लेते हैं? और उसके बाद ये पहनते क्या है? आपने बेटी खाला का सूट अगर आपने नोटिस किया हो, जो उन्होंने अपने अभी अम्मी की बर्थडे में पहना था जब ये लोग डिनर करने के लिए जा रहे थे, वो सबा का पहना हुआ सूट था। मैं ये नहीं बोल रही को कोई ये बुरी चीज़ थी, लेकिन इतने सूट होने के बाद भी पहनना वही सबा का सूट है। तो फिर सबा का पहना हुआ सूट अम्मी की बर्थडे में वो पहन के जा रही है। और अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले अम्मी ने बेइज्जती भी की थी जब उसने कहा था कि आप दे दिया करो गरीबों को, तो उसकी अम्मी ने कहा था कि हाँ तेरी अम्मी को दे तो दिए थे। तो वो चीज़ बहुत हाईलाइट हुई थी कि यार देखो ये किस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं और ये फिर भी रह रहे हैं। और वो तब भी इतने मज़े से, क्योंकि लोगों ने कॉल आउट करना शुरू कर दिया था कि देखो ये तो वही सूट है जो तकरीबन आज से 3 महीने पहले सबा ने अपने एक व्लॉग में पहना हुआ था। तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा सूट ही लगा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अम्मी को और सबा को सूट दिए जाते हैं, बेटी खाला को भी बराबर हर एक मौके पर सूट दिया जाता है, बट वो फिर भी सबा के कपड़े पहनने पर राजी हैं। अच्छा, यहाँ पर ना दीपिका ने एक और बात कही थी कि ये काफ़ी अच्छे प्राइस पर कपड़े मिल गए थे, यानी एक रीज़नेबल प्राइस पर ये सारे कपड़े मिल गए थे। तो फिर लोगों ने इस बात को पकड़ा कि भाई देखो, जैसे आपको रीज़नेबल कपड़े अच्छे लगते हैं ना, आप उन्हीं की तरफ भागते हो। इतना पैसा कमाने के बाद भी आपको होता है कि यार रीज़नेबल कपड़े मिले तो वो अच्छे हैं। तो सोचो, हम सब तो एक नॉर्मल नॉर्मल फैमिली से, बहुत कम होंगे जो बहुत ज़्यादा हाई फाई होंगे, सब नॉर्मल फैमिलीज से। जब हमने इस बात को ऑब्जेक्शन बनाया, जब लोगों ने इस बात को ऑब्जेक्शन बनाया, तो आप उतर पड़े कि अरे हमारे कपड़ों को महंगा बोल रहे हैं, हमारे कपड़ों को ऐसा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो तब आपने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि भाई वो लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल, बोल रही हूँ, रीजनेबल प्राइस में ढूंढने के लिए निकले हैं ना, कि उनको भी होगा कि यार एक ब्रांड निकल रहा है, हमारी फेवरेट एक्ट्रेस है, उसका ब्रांड निकलने वाला है, शायद हम वो अच्छे से परचेज कर सकेंगे, वो हमारे बारे में सोचेगी, वो अपने ब्रांड के इतने हाई फाई प्राइस नहीं रखेगी, वो हमारे मुताबिक के प्राइसेस रखेगी। बट जब आपने उनकी प्राइस उनके सोच के आई थिंक सो डबल गुना रखे, तो ऑब्वियसली उनका ट्रोल करना बनता था। तो तब आपको बुरा लगा कि अरे मुझे क्यों ट्रोल कर रहा है, और आप खुद जो है वो रीजनेबल प्राइस के पीछे भागते हो कि हाँ भाई रीजनेबल प्राइस मिले, मैंने इतने सारे सूट ले लिए। तो ये इसको क्या बोलेंगे मुझे ही बताओ? मतलब आप अपने लिए इतना पैसा होने के बाद भी आपको अपने लिए सस्ते सूट चाहिए, लेकिन सब्सक्राइबर को महंगे सूट बेचने। अच्छा जी, इसके बाद का भी रिव्यू बाकी था, थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी तो मैं चली गई थी, गायब हो गई थी इस रिव्यू को करते करते। और अभी बज रहे हैं 5:30, मतलब सुबह के 5:30 हो रहे हैं।
और मैं 8:30 बजे पॉडकास्ट जो है वो पोस्ट कर देती हूँ, मेरी रोज़ आ जाती है 8:30 बजे। तो अगर मैंने इस पॉडकास्ट को यहाँ एंड नहीं किया तो फिर वो आ नहीं सकेगी। तो इसीलिए मैं इस पॉडकास्ट का जो हाफ पार्ट होगा वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।